Hello, Deputy Director aspirants. Today we have here for important 10 important questions from HRM, Human Resources Management. Guys, this is the lecture number 2. Yesterday we have already uploaded lecture number 1, right? जिसमें हम लोगों ने 10 important क्वेश्चन को डिस्कस किया था. तो यदि आप नहीं देखें हैं तो मैं एंड स्क्रीन में आप उस वीडियो को लगा दूंगा, आप जरूर वहां से देख लीजिए. गाइस, जो HRM है, हम लोग एवरी डे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम ईच चैप्टर एंड इट वुड बी वेरी रियली हाई हेल्पफुल फॉर यू. तो आप जरूर शुरू से अंत तक देखिए. साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात गाइज कि हमारी टीम ने टेस्ट सीरीज लॉन्च करा है डिप्टी डायरेक्टर के लिए, जिसमें 15 टोटल टेस्ट है, नंबर ऑफ टेस्ट 15, 10 सेक्शनल, 5 फुल लेंथ टेस्ट है, प्राइस 1000 रुपीज है. फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन कॉन्टेक्ट 6385803376. इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. ये हमारा एग्जाम में दीजिए 81@gmail.com ये मेल है. और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए. मोर देन 600 DD एस्पिरेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड. यू विल गेट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग फ्री क्विजेज, स्टडी मटेरियल, etc. सो लेट्स स्टार्ट. आज का जो पहला क्वेश्चन है गाइज, हाँ एक और बात, ये जो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया है मैं वो आपको बता रहा हूँ. जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है गाइज, अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जिसमें कि प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है, मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ जो मैनेजरिकल फंक्शंस होता है. इससे ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है. तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है, जो experienced manager have a simple and effective way to check whether their goals are good or not. They use acronyms SMART, which stands for. अब SMART ये एक एक्रोनिम से मीन्स शॉर्ट फॉर्म है. इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा गाइस, मैं पढ़ देता हूँ, आप ऑप्शन खुद से पढ़. हाँ एक और बात, you try to solve the questions while I read, you also read and try to solve. और आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने स्कोर को लिखिएगा, जो 10 में से कितना आपको आया है, राइट? आउट ऑफ 10 हाउ मच यू गॉट. अनदर थिंग गाइज, इफ यदि आपको पसंद है वीडियो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा. आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो जरूर आप लाइक कर दीजिए. हाँ पसंद आए तो. यदि कुछ कमी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू आर द फर्स्ट टाइम विजिटर्स. तो कह रहा है गाइज, जो कि जो मैनेजर होता है, अनुभवी मैनेजर होता है, उसका एक साधारण और प्रभावशाली तरीका चेक करने का होता है कि इसका जो गोल है वो अच्छा है या नहीं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है जिसमें मैनेजर का रोल ये होता है, तो वो किस तरह चेक करते हैं. तो ये एक एक्रोनिम से स्मार्ट है. इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा गाइज, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइमली, राइट? इसको आप SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक हो, फिक्स्ड हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, मतलब आप अटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, रेलिवेंट हो और साथ ही साथ टाइमली हो. तो स्मार्ट का मतलब ये हो गया. आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द करेक्ट सीक्वेंस. गाइस, अब आपको ये जो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ मैनेजर, जो मैनेजरिकल फंक्शन है, राइट? तो उसको आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस में आपको बिठाना है. तो पहला आ जाता है गाइस प्लानिंग. क्या आ जाता है? प्लानिंग. दूसरा आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग. तीसरा स्टाफिंग. चौथा है गाइस कि आपको डायरेक्टिंग आ जाएगा. और इसके बाद वो आ जाएगा कंट्रोलिंग, राइट? तो आप देख लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5. ये गलत हो जाएगा. दूसरा इसका है 2 1. 2 में क्या आ गया? प्लानिंग है, ठीक है. इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है. चौथा का है स्टाफिंग, सही है. पांचवा इसमें इसके बाद 3 आ रहा है डायरेक्टिंग, ये भी सही है. और जो लास्ट में 5 है कंट्रोलिंग, राइट? तो इसका मतलब आंसर आपका हो गया बी. ये कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है अक्सर गाइज, राइट? तो ये दी, आप एक काम कीजिए, आप गूगल कीजिए एंड यू ट्राई टू लर्न ऑल द मीनिंग ऑफ ऑल द टर्म्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है. और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, राइट? एंड देयर इज अ क्वेश्चन, स्टाफिंग से एक क्वेश्चन दिया गया था, राइट? आई से यू कि आप जो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी मैंने HRM का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं एक प्ले लिस्ट है गाइज डेप्टी डायरेक्टर के नाम से, मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप वहां जाइए. उसी में आपको एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ HRM. वहां एक क्वेश्चन से स्टाफिंग से रिलेटेड, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सब आपको जानना चाहिए. आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्राम डिसीजन,
राइट। अब यदि आप जो फंक्शन ऑफ मैनेजर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस आता है, टाइप ऑफ डिसीजन, जैसे कि रूटीन डिसीजन हो गया, रूटीन डिसीजन हो गया, स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो गया, इसके बाद प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन, रिवर्सिबल डिसीजन, इरिवर्सिबल डिसीजन। तो ये सब कितने टाइप्स ऑफ डिसीजन है। अब उसमें एक प्रोग्राम डिसीजन है, क्या है, प्रोग्राम डिसीजन। तो ये प्रोग्राम डिसीजन का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। प्रोग्राम डिसीजन, जैसे कि मैनेजर है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैनेजर जब डिसीजन लेने से पहले वो जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल रेगुलेशंस होते हैं उसको वो उसके सामने रख दिया जाता है और उसी पर बेस्ड वो कोई डिसीजन लेता है, राइट। सो कहने का मतलब है जो मैनेजर प्रोग्राम्ड होता है डिसीजन लेने से पहले, प्रोग्राम मीन्स जितने भी रूल रेगुलेशंस उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसको सामने में रख के ही वो डिसीजन लेगा, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये रूटीन और नॉन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप जरूर इसको गूगल कीजिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोग्राम डिसीजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यूनिटी ऑफ कमांड, ये एक टर्म है। आप जो पढ़ेंगे इस चैप्टर को फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसमें एक टर्म आएगा यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब होता है पैरिटी इन कंट्रोलिंग, ये नहीं होगा। इसका हो जाएगा पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो होगा नहीं। फ्लो ऑफ कमांड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ये लग रहा है यही होगा। फ्लो ऑफ कमांड फ्रॉम सब, ये तो हो ही नहीं सकता है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ कैसे जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द फंक्शन ऑफ अट्रैक्टिंग, एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इज। अब ये चार टर्म है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, रिक्रूटमेंट है, स्टाफिंग है, राइट। तो ये जो इन चारों में किसका फंक्शन है कि जो अट्रैक्ट, एक्वायर करना, रिटेन करना और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, तो ये भी फंक्शन किसका है, स्टाफिंग का ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आप एक काम कीजिए, जस्ट यू टेक एनी बुक और ये जितने भी टर्म है इसके अंदर क्या अलग अलग टर्म्स है, रूल्स हैं, उसको आप जरूर देखिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द प्रोसीड्यूर ऑफ रिमूविंग इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेंट इज कॉल्ड। जैसे कि कोई भी जॉब के लिए बहुत सारे एप्लीकेंट फॉर्म मींस अप्लाई किया है, राइट। तो उसको जो इनअप्रोप्रिएट है, इनअप्रोप्रिएट मींस जो उपयुक्त नहीं है, राइट, अनुपयुक्त है मींस उस लायक नहीं है आप कह सकते हैं। तो हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रेनिंग होगा नहीं, एप्टीट्यूड नहीं होगा, रिक्रूटमेंट भी नहीं होगा, ये सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिलेक्शन के तहत ही हम अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट को हटाते हैं, अप्रोप्रिएट को रखते हैं, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इट इज आई थिंक मोस्ट ऑफ you can answer this question. A virtual organization has which of the following elements? अब virtual organization पहले होता क्या है, virtual organization। अब देखिए, जैसे कि मैंने इस टर्म को इंटरनेट से देखा था। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मींस कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो जोग्राफिकली जिसके उसके मेंबर्स अलग अलग जगह पे होते हैं, मींस एक जगह नहीं होते हैं, राइट। और सारा काम ऐसे ही होता है, अलग अलग रह के होता है, राइट। तो कह रहा है जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे उस ऑर्गेनाइजेशन का एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, ईमेल इंटीग्रेशन एंड ऑफिस सिस्टम इंटीग्रेशन होगा ही, तभी जाके ये कम्युनिकेट कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी पे ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। मोबाइल डेटा, आई थिंक सो इट वुड बी डेटा, राइट, सॉरी ये डेट है, ये भी होगा। वॉइस मेल अलर्ट, ये भी होगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन यदि देखते हैं तो ऐसे दिखा जाता है, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर डी हो जाएगा गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल प्रोसेस इज टू। नाउ सी अगेन आई टोल्ड यू कि द फंक्शन जो होता है गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग यहाँ आता है, राइट। इसके बाद मोटिवेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन, राइट। तो इसमें जो अब कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट, कंट्रोलिंग, इस शब्द को यदि आप नेट पे देखते हैं या कोई भी बुक में देखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया गाइस कि एक ऐसा रूल और रेगुलेशंस जो कि ये क्या होता है, एक तरह से डिसिप्लिन इन इस सेंस में जो आप अपने गोल से भटक नहीं रहे हो, राइट। तो इस सेंस में कंट्रोलिंग का यूज होता है। और इसका कह रहा है जो कंट्रोलिंग प्रोसेस जो होता है उसमें पहला स्टेप क्या होगा, तो इसका आंसर मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस ये नहीं होगा। एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड, इसका आंसर बी हो जाएगा, सी नहीं होगा। कंपेयर रिजल्ट्स विद ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। टेक करेक्टिव एक्शन नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो पहला स्टेप कंट्रोलिंग में होगा, एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड।
कहने का मतलब है जब कोई गोल आप कोई ऑर्गेनाइजेशन का है, राइट, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या स्टैंडर्ड है, तो कंट्रोल प्रोसेस में पहला यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मैच द फॉलोइंग्स। नाउ सी दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए दिया कि थोड़ा आपको आइडिया आ जाए कि क्या है ये कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या है। तो कंट्रोलिंग मींस ऑफ कोर्स इंश्योरिंग डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, ये हो जाएगा। प्लानिंग का हो जाएगा गाइज, प्लानिंग का मतलब होता है, प्लानिंग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें वन ऑफ द है कि आप प्रमोट कर रहे हैं इनोवेटिव आइडिया को, राइट। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्लान कर रहे हैं तो उसमें एक ये भी आ सकता है। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टिंग का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, एम्प्लॉय एफर्ट, राइट, ऑफ कोर्स ये टर्म इसमें आएगा। और ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग का हो जाएगा क्लैरिटी इन वर्कशॉप वर्किंग रिलेशनशिप, राइट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तो इसका ये एक थोड़ा सा कम शब्द में डेफिनेशन है, ऑल्दो आपको देखना चाहिए। अब कह रहा है व्हिच ऑफ द मैनेजर जो मैनेजरियल फंक्शन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कि डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, दीज ऑल आर द इंडिविजुअल फंक्शंस। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को या ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए इन सारे अलग अलग फंक्शन को मिला दिया जाता है, तो ये कोऑर्डिनेशन कहते हैं उसको, राइट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा और यही मैनेजमेंट का एसेंस है। तो गाइस इस तरह से 10 इंपॉर्टेंट हम लोगों ने आज एमसीक्यू देखा। अगेन इफ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको डाउट हो आप मेल से हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो इन लेक्चर नंबर 3 HRM। और आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।